इस पेज में सबसे पहले जो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन देखनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हमारा टाइटल। ठीक है। टाइटल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी। ठीक है। इंपॉर्टेंस कैसे रखता है, हम टाइटल सर अच्छा टाइटल कैसे रख सकते हैं, देखो टाइटल ही आप लोगों की डायरेक्शन चूज करता है गीक की। टाइटल ही क्या करता है, आप लोगों की गीक की डायरेक्शन चूज करें। ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैंने रिसर्च किए हुए हैं, उनकी कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। जैसे आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए होंगे अपने, इसी तरीके से मैंने भी अपने कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करके रखे हैं। ठीक है, तो अपने कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो, यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूट्यूब चैनल प्रमोशन। ठीक है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन। चैनल प्रमोशन। चैनल मोनेटाइजेशन। ठीक है। सारे के सारे मेरे पास क्या आगे कीवर्ड्स आ चुके हैं। क्लियर होगी ये। अच्छा, अब आप लोगों ने एक बात नोट की कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के अंदर मैं अदर किसी चीज की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ प्रमोशन की और मोनेटाइजेशन की। क्लियर है। आप लोग ना मैंने इसको देखो फेसबुक की बात की है, ना मैंने इंस्टा की बात की है, ना मैंने किसी और प्लेटफॉर्म की बात की है। मैंने जस्ट और जस्ट बात किसी की है, यूट्यूब प्रमोशन की बात की है। क्लियर हो गई। इसके कुछ कीवर्ड्स और भी हैं, बट राइट नाउ मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतने काफी हैं। ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए इतने काफी हैं कि कहते हैं एक दो और भी लिख देता हूँ। ठीक है। ये लेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर जो है ना आ चुके हैं कीवर्ड्स। ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब अपना टिक क्रिएट करेंगे। आप लोगों ने भी अपने अपने क्या किया होंगे, कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया होगा। अच्छा, अब देखो जितने भी मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं ना, अब मैं क्या करूँगा, सबसे जो एक बेस्ट तरीका मेरे पास मौजूद है। एक तो यहाँ पर देखो मैं टाइटल जो लिखूंगा, सपोज करो टाइटल होता कैसे है, ये चीज समझ लो। टाइटल देखो आप लोगों का कीवर्ड, टाइटल जो है ना कीवर्ड का मिक्सअप होता है। इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड सब मिल मिला के हम लोग एक टाइटल बनाते हैं। ठीक है। टाइटल कैसे बनेगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी कि गुड इन डिमांड, हाई इन डिमांड, लो इन डिमांड, तीनों तरह के कीवर्ड्स, हर तरह के कीवर्ड्स मिला के हम लोग क्या करेंगे, टाइटल बनाएंगे। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए उसमें अदर सर्विसेज का जिक्र ना हो। एक गीग का मतलब होता है एक सर्विस। ये बात सबको क्लियर है। एक गिग का मतलब क्या होता है, एक सर्विस। इसके आप एग्जांपल यूं ले लो कि अगर, अच्छा अब एक एग्जांपल ले लो, आप में से किसी की शादी है, ठीक है, और वो पर्सन पार्लर में गया है। आप में से किसी की शादी है और वो पर्सन पार्लर में गया है, और पार्लर में जाने के बाद वहां पे मेहंदी लगाने वाली बैठी हुई है। ठीक है, आपने ब्राइडल मेहंदी लगवानी है। अब वहां पे मेहंदी लगाने वाली चार किस्म की खवातीन है। एक जो सिर्फ और सिर्फ हाथों पे मेहंदी लगाती है। एक, ठीक है, जो उसके सिर्फ सिर्फ पैरों पे मेहंदी लगाती है, दो हो गई। एक जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल मेहंदी लगाती है, तीन होगी। और एक चारों किस्म की मेहंदी लगाती है, यानी कि तीनों तरह की, पाँव पे भी लगा रही है, हाथों पे भी लगा रही है, ब्राइडल भी और अदर कोई भी है तो वो भी लगा रही है। ठीक है। वो एक ऑलराउंडर है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने अगर मेहंदी लगानी होगी तो किससे लगवाओगे, चैट में जरूर बताएं। आप लोगों ने अगर मेहंदी लगवानी हुई तो किससे लगवाएंगे, ऑलराउंडर से। चले माशाल्लाह, गुड। आपकी शादी है, ठीक है, आप प्रोफेशनल पर्सन से लगाओगे जो सिंगल पर्सन फील्ड का एक्सपर्ट है, या ऑलराउंडर से लगवाओगे जो एक में एक्सपर्ट है, वो वहां से लगवाएंगे, क्यों। अब आप मुझे बताओ, अगर हम लोग ऑलराउंडर से लगवाएंगे, ठीक है, क्या पता वो तो एक्सपर्ट तो है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि वो तीनों तरह के काम कर रहा है। तो हो सकता है वो आपकी मेहंदी खराब कर दे। तो आप में से मुझे लग रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं कि जो है ना आप ही लोगों की शादी खराब हो जाए। ठीक है। तो भाई काम हम लोग किससे करवाएंगे, स्पेशलिस्ट से करवाएंगे। तो गोरा भी बच्चे स्पेशलिस्ट मांगते हैं सिंगल चीजों का।
ठीक है, किस चीज के स्पेशलिस्ट मांगे, सिंगल चीजों का। अगर आप बोलेंगे मैं एक ही गिग के अंदर बोलेंगे मैं ब्रोशर डिजाइनर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैं लोगो डिजाइनर भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, तो गोरा बोलेगा इसको यही नहीं पता मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, तो इससे काम करवाने का फायदा नहीं है। तो एक गिग का मतलब क्या होता है, एक सर्विस। ठीक है, एक गिग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चैट में जरूर बताए एक गिग का मतलब क्या होता है। एक सर्विस, ठीक है। अच्छा, और टाइटल जो आप लोगों का बनेगा, मिक्सअप ऑफ कीवर्ड्स बनेगा। क्या टाइटल किस चीज का बनेगा, मिक्सअप ऑफ कीवर्ड्स बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड्स के टाइटल बना रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। फिर हम टाइटल बनाने की एक शॉर्टकट तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो टाइटल बना रहा हूँ ऑर्गेनिक। अभी देखो मैंने अपनी गिग का टाइटल ये बनाया है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज कर सकता था वो मैंने किया। जी बिल्कुल, इतना कुछ ऐड करेंगे तो गलत ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अपना एक टाइटल जनरेट किया। अब इस टाइटल के अंदर देखो मैंने कोशिश की मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स हैं। और मेरा टाइटल एक सेंटेंस की सूरत में लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, आई विल डू, और आई विल का वर्ड अलग से पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। उसके आगे आपने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए डू, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, जो आपको सिचुएशन के हिसाब से ठीक लग रहा हो वो वाली टर्म आपने यूज करनी है, ठीक है। अब मैं जैसे कहूंगा आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन, सॉरी ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो अब मेरा जो प्रॉपर था ये क्या लग रहा है, क्या स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, प्रॉपर सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। तो जब आप लोग भी बनाओगे अपने टाइटल्स को, क्या करना है, इन कीवर्ड्स को देखते हुए अब मिक्सअप करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। अब देखो कंप्लीट की टर्म है, कंप्लीट की, लेकिन ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही थी तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा, अगर आप लोगों को खुद से बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं इस पर, इस सब के लिए। इसका यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, चलो इसको देखेंगे चैट जीपीटी का सर यूज कैसे कर सकते हैं। चैट जीपीटी ओपन किया आप लोगों ने। एक मिनट देंगे, चैट जीपीटी ओपन हो जाए। चैट जीपीटी ओपन हो गया, अब इसको देखिए। अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मेक अ टाइटल फॉर माई फेवर गिग यूजिंग दीज कीवर्ड्स, ठीक है। हाईली ऑप्टिमाइज टाइटल फॉर माई फेवर गिग, ठीक है, यूजिंग दिस कीवर्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से आएंगे जो आप लोगों ने अपने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलिए। मैंने कीवर्ड्स को दे दिया, अब इंटर प्रेस करूंगा। अभी मुझे क्या करेगा, एक टाइटल जनरेट करके दे देगा, ठीक है। कंप्लीट यूट्यूब चैनल प्रमोशन एंड मोनेटाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक यूट्यूब ग्रोथ, ये वाला जो लास्ट में लिखा है इसको भले लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि नहीं, मेक एटलीस्ट 10, ठीक है। अब मैं से कह रहा हूँ कि मुझे 10 टाइटल कम से कम लिख के दो। अब इनमें से क्या करूंगा, मैं जो मुझे सूट कर रहा होगा मैं अपने लिए यूज कर लूंगा। क्लियर हो गई। ये देखो ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल प्रमोशन, ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन कंप्लीट चैनल मोनेटाइजेशन, कितना जबरदस्त टाइटल इसने लिख के दिया है। ये देख रहे हैं आप सब, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखते हुए अपने टाइटल इस तरीके से भी लिखवा सकते हो। क्लियर होगी, लेकिन टाइटल अच्छा चूज करना है आप लोगों ने।
क्लियर होगी ये वाली बात कि नहीं? दोनों तरीके बताएं, खुद से भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, लेकिन टाइटल अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को 10-15 मिनट टाइटल के ऊपर लेक्चर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, उसके बाद हमने क्या करना है। टाइटल हमारा फाइनल हो गया, टाइटल टाइटल को कॉपी करेंगे, जो भी आपका टाइटल वगैरह था। अच्छा, यहाँ पे देखो डू की टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, डू। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोगों ने ये करना है। अच्छा, एक बात और, ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है आप लोग टाइटल के अंदर ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है? स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, ना डॉट वगैरह ना कुछ इस तरह के, ठीक है? तो उसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ, जस्ट ये सी, ठीक है? उसके बाद आपकी कैटेगरी, कैटेगरी फाइंड आउट करने का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है? अच्छा, चैट क्या क्या नाम है अपना, कैटेगरी, कैटेगरी यूज से सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? ये देखो, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइवर पे चला जाऊंगा। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जो मेरा मेन कीवर्ड था वो मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? इसमें से क्या करना है, कोई सी भी 2 से 3 गीक्स को ओपन कर लो, ठीक है? ओपन कर लो इनकी। यहाँ पे देखो कैटेगरी क्या लिखी हुई है, इसने कैटेगरी क्या लिखी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया प्रमोशंस। इसने क्या किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग, ऑर्गेनिक वीडियो प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें देख लो इसने क्या किया है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको कैटेगरी समझ नहीं आ रही तो अपनी स्किल से रिलेटेड कैटेगरी फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ठीक है? कि आपकी स्किल के रिलेटेड कैटेगरी कौन कौन सी, क्लियर हो गई? अच्छा, कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आना है, अपनी कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, वैसे नीचे आपको सजेस्ट ऑटोमेटिकली कर भी रहा हो कि आप लोगों की कैटेगरी क्या है, ठीक है? वीडियो मार्केटिंग में जाएं, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है, फिर यहाँ से आप लोगों का थर्ड ऑप्शन आता है, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक ऑप्शन आता है गिग का मेटा डेटा का। ये भी पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने वाली चीज है। देखो, गिग का जो मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, ठीक है? आप लोगों ने यहाँ पे वो चीज, अब देखो अपने आप को क्या करना है, क्लेरिफाई करना है कि आप बेसिकली किस चीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है कि आप किस चीज की सर्विस प्रमोशन कर रहे हो। अब प्रमोशन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की होती है, तो हम लोग किस चीज की प्रमोशन कर रहे हैं, यूट्यूब ही कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, यूट्यूब सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे। क्लियर हो गई? आप जिस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जिस कैटेगरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पे चूज करना है। यह वाला जो गिग का मेटा डेटा है, हर स्किल के लिए अलग आता है। हर स्किल के लिए क्या आता है, अलग आता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसका गिग का मेटा डेटा में क्या क्या काम कर सकता हूँ। लेट सपोज कर लो, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं वर्डप्रेस के डेवलपर हूँ, चले, ठीक है? मैं क्या हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट में आता है ना, वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस टाइप की वेबसाइट कर सकते हो, ठीक है? सर्विसेज टाइप मैं कहता हूँ वर्डप्रेस। अब मेरे पास देखो गिग का मेटा डेटा आ गया कि आप किस टाइप की वेबसाइट्स बना के दे रहे हो, ये देख रहे हो, प्लगइन्स कौन कौन से यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आता है, अलग अलग, हर स्किल का, यानी कि हर स्किल की सब कैटेगरी का अलग डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। क्लियर हो गई? तो आप लोगों ने क्या करना है, उस हिसाब से अपने ऑप्शंस को चूज करना है जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो।
अच्छा। जी बिल्कुल, मल्टीपल चूज कर सकते हो। अच्छा। उसके बाद हमारे पास बारी आती है टैग्स। अब टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के मेन कीवर्ड्स होते हैं, आप यहाँ पे उनको टैग्स की सूरत में ऐड करते हो। क्लियर हो गई। जो आप लोगों के मेन कीवर्ड्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उन्हें यहाँ पर किसकी सूरत में ऐड करते हो, टैग की सूरत में ऐड करते हो। क्लियर होगी मेरी बात। चलें, गुड हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करूंगा जो भी मेरे मेन कीवर्ड है, ठीक है। सबसे पहले मेरा मेन कीवर्ड यूट्यूब प्रमोशन था, इसको ऐड करूंगा। अच्छा, और वही ऐड करने हैं जो क्या आपके टाइटल में हो। वही ऐड करने हैं जो क्या आपके टाइटल में हो, अदरवाइज ऐड नहीं करने। पहला ही लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हर एक कीवर्ड को ऐड करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। जिनकी पहली क्लास है, जिनकी दूसरी क्लास है, आप लोगों के वहां पर ग्रुप में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है, आप लोग ले लें, ठीक है। तो शॉर्टर कीवर्ड्स वो मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। आप लोग जो भी टैग ऐड करोगे, आप लोग जो भी टैग ऐड करोगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20 कैरेक्टर से स्मॉल होनी चाहिए। बच्चे, हमने चैट जीपीटी से कुछ भी नहीं लिखवाया, सिर्फ टाइटल बनवाया, ठीक है। और वही टाइटल वैसे मैं आप लोगों को अलग से बना के दिखा चुका हूँ। आपको मैनुअल बनाना है, मैनुअल बना लो। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टैग और ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा टैग है, इसके इसकी जो लेंथ है 20 लेटर से ज्यादा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कैसे करते करते 20 से ज्यादा जा रही है। तो अगर मैं 20 से बड़ा लेटर ऐड करूंगा, टैग ऐड करूंगा, तो मेरे पास एरर दे देगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि 20 कैरेक्टर से छोटे छोटे टैग्स यूज हों, ठीक है। और अच्छा, और वही वर्ड्स यूज होने चाहिए जो कि आप लोगों के टाइटल में हो। ये हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने जो अपने टाइटल्स ऐड करने हैं, ठीक है, टैग्स ऐड करने हैं, वो 20 कैरेक्टर से छोटे होने चाहिए। एक बात और, जो मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ इसी तरीके से टाइप कर देते हैं, ऑर्गेनिक। इसी तरीके से लिख के आगे चलते जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, हर दफा एक टैग टाइप करने के बाद ये वाला बटन प्रेस करना होगा मोबाइल पे। ये वाला एरो को, तो एरो का बटन सबके मोबाइल में है कि नहीं? ये एरो का बटन सबके मोबाइल में है कि नहीं? बच्चे, हर दफा आप लोगों ने क्या करना है, एक टैप करने के बाद ये वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो आप लोगों का भी क्या होगा, इस तरीके से आ जाया करेगा। क्लियर है। हर बात आप लोगों को मैं लेक्चर के अंदर ही बता रहा हूँ। बाद में सीआर को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पैकेजेस, अब पैकेजेस क्या होते हैं बेसिकली। पैकेजेस से मुराद क्या होता है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेस्टोरेंट में जैसे हम लोगों के पास डील्स होती हैं, डील 1, डील 2, डील 3। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, मेरा बेसिक है, ठीक है। अच्छा, पैकेजेस के नाम कोई से भी रख सकते हो। अच्छा, कोशिश ये करो कि जो आपका मेन कीवर्ड है उसी को रख लो, ठीक है। यूट्यूब, मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब प्रमोशन 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0 कर लो, ठीक है।
लेकिन हर एक पैकेज का नाम डिफरेंट होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग अपने मेन कीवर्ड्स को इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब प्रमोशन 1.0, 2.0, 3.0 कर ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये तमाम चीजें देखो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने में, जो आप पे कॉम्पिटिटर्स हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे आओ। सबसे पहले नीचे आना है, कॉम्पिटिटर्स को देखने से पहले नीचे आना है। यहाँ पर एक छोटा सा आदमी बना हुआ है, इस आदमी के साथ पीसीआर लिखा हुआ है। उस पीकेआर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूएसडी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यूएसडी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आप लोग यूएसडी सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो प्राइस है डॉलर में आ जाएगी, ठीक है। प्राइस किस में आ जाएगी? डॉलर्स में। बाकी सब में भी देखो प्राइस आप में डॉलर्स में आ रही होगी। अच्छा, अब हम इसका क्या फायदा है सर, हम लोग प्राइस को डॉलर्स में क्यों देख रहे हैं? देखो, हम लोग यहाँ से एक अपने कॉम्पिटिटर से आइडियाज ले रहे हैं, ठीक है। आइडियाज ले रहे हैं कि वो कितने डॉलर्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर होगी? कितने डॉलर्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या 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 चीज कितने में प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर उस हिसाब से फिर आपने एक कॉम्पिटिटर को अपने पास रख लेना है जिसने अच्छा डेटा लिखा होगा। लेट सपोज को इसने डेटा अच्छा लिखा हुआ है इस वाले ने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सारा का सारा डेटा इसी का कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको खुद से लिखना चाहो खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन का डेटा कॉपी पेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डिस्क्रिप्शन का डेटा कॉपी पेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। और ये बीच में से इमोजीज वगैरह जो बने होंगे इसको खत्म कर देना। और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पास ये जो आ रहे हैं इनके अंदर कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ है। इनको क्या किया है, कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ है, देखो। इसमें यूट्यूब प्रमोशन का वर्ड यूज हुआ हुआ है, यूट्यूब वीडियो प्रमोशन, ऑर्गेनिक चैनल प्रमोशन, ठीक है। एक सेकंड, क्लियर हो गया? यानी कि मैं जो भी डेटा कॉपी कर रहा हूँ उसमें क्या चीज हुई 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 है। तो आप लोगों ने यहाँ से डेटा को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये आ गया। इसी तरीके से आप लोगों ने तीनों का डेटा कॉपी करना है, क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास आती है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम देखो, आप लोगों ने कॉम्पिटिटर्स को देख के नहीं रखनी। आप लोग अपनी डिलीवरी टाइम उस हिसाब से रखनी है जिसमें आप लोगों को परफेक्ट लगे कि मैं ये काम इतने टाइम में डिलीवर कर सकता हूँ। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, क्लियर है। डिलीवरी टाइम आप लोगों ने अपने हिसाब से चूज करनी है। जैसे सपोज उसमें 3 दिन में काम करके दे सकता हूँ, उसमें 5 दिन में काम करके दे सकता हूँ, उसमें 6 दिन में, और उसमें 7 दिन में, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। 7 दिन में, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं, ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से चूज करना होता है, ठीक है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के यहाँ से आइडिया ले सकते हो। सर, कॉम्पिटिटर्स को देख के आइडिया कहाँ पे लेके देखो, कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन आ रहा है। कंपेयर पैकेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करो, उससे पता चल जाएगा ये बंदा क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन चले जाओ, यहाँ पे देखो पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें सिलेक्ट की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली फील्ड में तो बेसिकली काम है, तो लोगो डिजाइन का आपको सही पता चलेगा। लोगो डिजाइन में जाते हैं, लोगो डिजाइन में गए, लोगो डिजाइन पे क्लिक किया, कंपेयर पैकेजेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। ये बेसिकली इसने फर्स्ट फर्स्ट वाले में कितने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, सेकंड वाले में कितने किए हैं, या आप लोगों ने रीड करके खुद से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हर फील्ड के ऑप्शन अलग होते हैं। आप लोग बेहतर जानते हो कि बेसिकली आप अपने कॉम्पिटिटिव क्लाइंट को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर प्राइसिंग की बात आती है। प्राइसिंग देखो आप लोगों ने खुद से सिलेक्ट करनी है। प्राइसिंग ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा रखनी है ना बहुत कम। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स आइडिया लिया, आइडिया लेने के बाद आपने देख लेना कि वो कितने प्राइस में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि $20 वाला काम आप $5 में करके दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि $10 वाला काम आप $50 में दे रहे हो, ठीक है।
एवरेज प्राइस रखनी है, ना बहुत ज्यादा रखनी है ना बहुत कम रखनी है, ठीक है। $25। बस ये बच्चे एक चीज लास्ट वाली, इसके बाद फिर खत्म करते हैं। $30, सॉरी $100, ठीक है। और ये मेरी $200। ये मेरी प्राइस है मेरे पैकेजेस के हिसाब से, मुझे पता है मेरे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। देखो जो चीज समझनी है अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, सेशन की रिकॉर्डिंग देखो, उसमें हर चीज बताई गई है, ठीक है। यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं, और नीचे वाला नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा।